नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अडानी पर चुप्पी को लेकर पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर उठाए सवाल। खरगे ने किया पलटवार, कहा प्रधानमंत्री अपने मित्रों पर हमलावर हो गए। नवनीत राणा के बयान पर ओवैसी का पलटवार, कहा 1 घंटे का समय देते हैं, बताइए कहां आना है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता मृत्युंजय तिवारी का बड़ा बयान, कहा सैम पित्रोदा का इस्तीफा कांग्रेस पार्टी का मामला है, कांग्रेस पार्टी इसे देखेगा। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने अमित शाह पर साधा निशाना, कहा शाह को इतिहास का ज्ञान नहीं, करते हैं बहकी बहकी बातें। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में यूपी की 3 सीटों पर बीजेपी की साख का सवाल, डिम्पल की हार का बदला लेंगे अखिलेश, जनता की अदालत में टेनी। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है। इसी बीच पीएम मोदी के अडानी वाले बयान पर प्रियंका गांधी ने पलटवार कर कहा कि मोदी ने अपने मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने अचानक अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया है, जिसको लेकर प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज नरेंद्र मोदी ने कहा राहुल गांधी जी अडानी का नाम नहीं ले रहे। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी जी हर दिन अडानी की बात करते हैं, वे रोज अडानी की सच्चाई आपके सामने रखते हैं, उसका खुलासा करते हैं। और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी आपको रोज बताते हैं कि नरेंद्र मोदी की बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ साठगांठ है। नरेंद्र मोदी ने अपने मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, लेकिन किसानों का 1 भी रुपया माफ नहीं किया। नरेंद्र मोदी इस बात का जवाब दें। नवनीत राणा के द्वारा दिए गए बयान को लेकर सियासत जोरों पर है और ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि 1 घंटे ले लीजिए, कहां आना है बता दीजिए। अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा के बयान पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। आपको बता दें कि नवनीत राणा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं पीएम मोदी से कह रहा हूं कि आप 15 सेकंड दें, 15 सेकंड नहीं बल्कि 1 घंटा ले लीजिए। प्रधानमंत्री के पास ये अख्तियार है, हम तैयार हैं, हम डरने वाले नहीं। हम भी ये देखना चाहते हैं कि आप में कितनी इंसानियत बची है, हमको बता दीजिए कहां पर आना है, हम आ जाएंगे। रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि राहुल प्रियंका के बीच सब कुछ ठीक है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मैंने उनके साथ किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं देखी है। यदि उनके पास किसी भी प्रकार का तर्क है तो ये स्वस्थ तर्क है। हम देश के लिए कुछ बेहतर कैसे कर सकते हैं। कोई भी पद और कोई भी शक्ति उनके या मेरे बीच किसी भी प्रकार की गतिशीलता को नहीं बदल सकती। लोगों का मानना है कि मैं बहुत निराश हूँ क्योंकि मुझे अमेठी से लड़ने का मौका नहीं मिला। इसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। मुझे परिवार में किसी भी व्यक्ति के बीच किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं दिखता। हम पूरे देश के लिए मिलकर काम करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता मृत्युंजय तिवारी ने सैम पित्रोदा के इस्तीफे को लेकर कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का मामला है और कांग्रेस पार्टी इसे देखेगी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता मृत्युंजय तिवारी ने सैम पित्रोदा के इस्तीफे पर बोलते हुए कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का मामला है और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व इस पर देखेगा। और उन्होंने कहा कि वो जिस तरह के विवादित बयान लगातार दे रहे थे, ये कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व पूरे मामले को देख रहा था और अंतोगत्वा उन्होंने पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने अमित शाह को आड़े हाथों लिया और कहा कि अमित शाह को इतिहास का ज्ञान नहीं है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि उनको शायद इतिहास का ज्ञान नहीं है। अमित शाह चुनाव से डरकर बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत ने 3 तलाक लगाने को लेकर अमित शाह को चुनौती देते हुए कहा कि या तो राजनीति छोड़ें या फिर हम छोड़ देंगे। जिन बैंकों को आप बेच रहे हैं, कांग्रेस ने तो देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो देश को दूध और हरित क्रांति समेत तो बहुत कुछ दिया है। आरजेडी नेता मनोज झा ने अंबानी वाले मुद्दे को लेकर के पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि ईडी भिजवा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों पर राजद सांसद मनोज झा ने बड़ा बयान दिया। मनोज झा ने दावा किया कि पीएम की पार्टी अधिकतम 200 सीटों पर संघर्ष करने जा रही है। मैं 125-150 सीटें कहना चाहता था, लेकिन मैं अहंकार की भाषा नहीं बोलना चाहता। सभी से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। 5 सीटें बिहार में और मुझे नहीं लगता कि 1 भी सीट बीजेपी को मिलेगी। आपको बता दें कि मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे तीर छोड़ते हुए अडानी वाली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईडी भिजवा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने वीपी धनखड़ से नई संसद में पूर्व सांसदों के प्रवेश के प्रोटोकॉल में बदलाव लाने के लिए अनुरोध किया। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से नए संसद भवन में पूर्व सांसदों के प्रवेश के प्रोटोकॉल में बदलाव करने का अनुरोध किया। आपको बता दें कि एक प्रोटोकॉल है कि पूर्व सांसदों को नए संसद भवन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, वे केवल वैध पास के साथ ही प्रवेश कर सकते हैं। मैंने उनसे कहा है कि ये अपमान की बात है, एक सांसद सेवानिवृत्त होने के बाद भवन में प्रवेश नहीं कर सकता। मैंने उनसे अपने नियम में बदलाव करने का अनुरोध किया है और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। मंडी की सीट से उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने कंगना पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कंगना को कोई ज्ञान नहीं है, ये शून्य है। हिमाचल प्रदेश के मंडी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा की लोकसभा उम्मीदवार अभिनेत्री कंगना रनौत पर निशाना साधा और उन पर निर्वाचन क्षेत्र के बारे में शून्य ज्ञान होने का आरोप लगाया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना को यहाँ की चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये शून्य है। हम भी इस बात का समर्थन करेंगे कि आने वाले समय में यहाँ एक हवाई अड्डा बने, हम इसके लिए सभी प्रयास करेंगे। लेकिन जिस स्थान पर वे प्रयास कर रहे थे ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। अगर हम ऐसे उपजाऊ क्षेत्र में हवाई अड्डा बनाते हैं तो हमें किसानों के मुद्दों को सुनना होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी बड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।